व्यक्त शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्रेम हो पर समर्पणता ना हो, जैसे दीप हो पर रोशन ना हो। वास्तविकता में परमात्म प्रेम का दूसरा नाम सर्वस्व समर्पण भाव है, परंतु परमात्मा पर संपूर्ण रीति समर्पित होने के बाद समर्पणता के मायने और अधिक महीन और गूढ़ हो जाते हैं। परमात्म प्रेम में समर्पण भाव की इस गूढ़ परिभाषा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 4 सितंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था दुआएं दो दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा मधुबन निवासी सभी समर्पित भाई बहनों से मुलाकात करते हुए कहते हैं, समर्पित अर्थात तन मन वस्तु चाहे किसी भी रूप में है, साधन के रूप में है या धन के रूप में है, लेकिन समर्पित अर्थात जो भी है वह बाप के अर्पण हो गया, उसी को ही समर्पित कहा जाता है। समर्पित अर्थात जिसमें मेरापन का अंश भी नहीं। तो समर्पित स्थिति की इस गहनता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जब समर्पित की परिभाषा बताते हैं तो समर्पित माना ये जो तन या मन या वस्तुएं जो भी हमारे पास हैं, धन के रूप में हैं, साधनों के रूप में हैं, सबको समर्पित कर दिया, परमात्मा के हवाले कर दिया। तो जब हम कोई भी चीज़ किसी को दे देते हैं तो उस पर अपना अधिकार नहीं रहता। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, जब कहते हो ये सब कुछ समर्पण कर दिया तो समर्पण हुई चीज में मेरापन तो नहीं है। तन को भी हम मेरा कह रहे हैं, मन को भी मेरा कह रहे हैं, या धन पर भी हम अधिकार रखते हैं, साधनों पर भी, तो उसको समर्पण नहीं कहा जाता। समर्पण करना माना मेरापन समाप्त हो जाना। तो जब हमने कह दिया ये तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब तेरा, हमने समर्पण कर दिया, तो परमात्मा कहते हैं कहीं पर भी सूक्ष्म में भी इस पर अधिकार के रूप में मेरापन यूज नहीं करना। परमात्मा कहते हैं आगे, समर्पित का अर्थ ही है मेरा एक बाबा, बाप के साथ दादा तो है ही। समर्पित अर्थात साकार रूप में कर्म में ब्रह्मा बाप समान और निराकारी श्रेष्ठ योग की स्थिति में निराकार शिव बाप के समान। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और विशेष करके जब इस बेहद यज्ञ में हम समर्पित हुए, जिसको हम मधुबन कह रहे हैं, इस मधुबन में समर्पित हुए तो निराकार रूप में शिव बाबा के समान हमें बनना, निराकारी स्थिति बनानी, वो योग की स्थिति है जी। लेकिन जिस माध्यम से उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, नया जन्म दिया, ब्रह्मा बाबा जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन बनाई, जो कर्म किए, जो जिस प्रकार से उनकी जीवन रही, संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार, जब हम उनके आगे समर्पित हुए हैं तो इसमें हमें ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण फॉलो करना है, शिव बाबा को योग की स्थिति में फॉलो करना है, और ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जो आचरण थे, जिसको नेचुरल उनकी जीवन थी, उसको हमें फॉलो करके उनके समान बनना है। तब कहेंगे हम संपूर्ण समर्पण है। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक, अपने आप को साक्षी दृष्टाबंध सर्टिफिकेट दो, और दूसरा, जिन साथियों के साथ कार्य करते हो
उनका सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा दादियों का चाहिए। चौथा बाप का चाहिए, क्योंकि बाप तो सबके मन की गति को देखते हैं, मुख की गति नहीं, मन की गति को देखता है। चारों सर्टिफिकेट को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। परमात्मा अपने समर्पित बच्चों को देख करके कह रहे हैं अपने आप को भी सर्टिफिकेट दो, साक्षी होकर के, क्या सचमुच मैं समर्पित हूँ, इसमें अपने आप को साक्षी होकर के देखो जी। कहीं पर भी मेरेपन का अधिकार तो नहीं है। अपने आप को देख करके अपना सर्टिफिकेट दो। फिर जिन साथियों के साथ आप सेवाएं कर रहे हो वो भी आपको ये सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये बिल्कुल समर्पित भाव से समर्पित होकर के सेवाएं कर रहे हैं। तीसरा, जो दादियाँ जो निमित्त हैं जिनके साथ हम सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए कि हाँ ये जो भाई हैं, ये जो बहनें हैं जो समर्पित हैं, तो सचमुच समर्पित रूप से रह रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और चौथा, जो बाबा हमारे अंदर की संकल्पों की गति को भी जानने वाला है, वो भी सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये बच्चा संपूर्ण समर्पण है। तो ये चारों सर्टिफिकेट जब हम सबको मिले, हम पहले अपने को दें, फिर हम जिन साथियों के साथ सेवाएं कर रहे हैं वो हमें दें, फिर हमारी दादियाँ जो हम निमित्त हैं वो हमें दें, और फिर बाबा का सर्टिफिकेट मिले कि हाँ ये आत्मा बिल्कुल संपूर्ण रीति से समर्पित होकर के सेवाएं कर रही है। ये सर्टिफिकेट अगर है तब हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण समर्पण है। सर्टिफिकेट लेने की कोई यथार्थ विधि है? यथार्थ विधि यही है कि जो कुछ हम सेवाएं दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें जरा भी कहीं लगाव, अपनापन, उसकी अथॉरिटी समझ करके चलना। कई बार ऐसे होता है कि कोई ड्यूटी हमको डिपार्टमेंट मिली है, हमने सबको समर्पण किया है, लेकिन डिपार्टमेंट का भी अहंकार आता है कि मेरी डिपार्टमेंट है, मेरी सेवाएं हैं। तो परमात्मा कहता है इस प्रकार का कहीं पर भी कोई भी मैंपन या मेरापन न रहे, उसको भी समर्पित करो। ये सर्टिफिकेट अगर हम अपने आप को देते हैं और सबके साथ मिलजुल करके सबको सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए चलते हैं, समर्पित हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ न कुछ भेद बने रहते हैं। कोई कार्य किसी से कराना होगा, ये करेगा, इसने मेरा कार्य किया तो मैं उसका कर दूंगा, उसने मेरा कार्य नहीं किया तो मैं क्यों करूं। वहां पर भी मैंपन आ जाता है। ये भी समर्पण नहीं है। अगर समर्पित है तो सब सेवाएं, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसने किया या नहीं किया, लेकिन मुझे जो परमात्मा ने हमें सेवा दी है उसको बड़े दिल से, प्यार से, सबकी सेवा के लिए, सहयोग के लिए सेवा है, उस भाव से अगर हम करते हैं तो हम समर्पण हैं, और ये सर्टिफिकेट हम सबसे ले सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर एक जो सेवा अर्थ निमित्त है, उस सेवा में वायुमंडल ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे फरिश्ते कर्मयोगी बन के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सभी की नज़र मधुबन निवासियों की तरफ जाती है। मधुबन में क्या हो रहा है, मधुबन वाले क्या कर रहे हैं। मधुबन में आप नहीं रहते हो, लेकिन वर्ल्ड की स्टेज पर रहते हो। मधुबन निवासियों की इस ऊंची स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, केवल आप मधुबन में सेवाएं नहीं कर रहे हो, सारा ब्राह्मण परिवार, विश्व के कोने कोने की आत्माएं देख रही हैं कि जो समर्पित हैं, जो मधुबन में हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से कर्मयोगी बन करके फरिश्ता स्थिति में रह करके कर्म कर रहे हैं जी। तो सारे विश्व की नज़र आपके ऊपर है। और वैसे भी जब कोई स्टेज पर पार्ट प्ले करता है तो सारी जो जनता देख रही है उसका बहुत ध्यान रहता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी बात गलत ना हो जाए जो लोगों की नज़र में आ जाए जी। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप केवल मधुबन में सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मधुबन में सेवा करते हुए अगर आपकी अच्छी स्थिति है, आपने खुशनुमा चेहरे से किसी की सेवा की है, कर्मयोगी बन करके की है, बहुत डबल लाइट बन करके कर रहे हो, तो केवल ये लोग ही नहीं देख रहे हैं, सामने वाले पूरा विश्व आपको देख रहा है कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसी ऊंची स्थिति में रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फरिश्तेपन की कर्मयोगी स्थिति, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं। फरिश्ता माना ही लाइट, हल्का, जिस पर कोई बोझ नहीं है। फरिश्ता माना कोई ऐसे नहीं उड़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मयोगी हैं, कर्म करते हुए भी मैंपन का अहम नहीं है, कर्तापन का अहम नहीं है, कर्तव्य के फल की इच्छा नहीं है। जैसे सेवा की और न्यारे हो गए, कोई कर्म का प्रभाव प्रभावित नहीं कर रहा है,
तो कर्म योगी बन करके कोई भी कार्य किया जाए और उसको समर्पित कर दिया जाए कि बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका, तो जैसे वो लाइट स्थिति ही फरिश्ता स्थिति कहलाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप जैसी चलन हो, चेहरा हो, तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। तो अभी मधुबन निवासियों को हर संकल्प, बोल में भी समानता चाहिए और कर्म, आपस में संबंध, संपर्क, सब में समानता, यह विशेष अटेंशन देना है। साधारण है, समानता लानी है। सेवा का बल चला रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अपने को चेक करो, फिर अपने को सर्टिफिकेट दो। खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए हमें कैसे अपनी चेकिंग करनी है, थोड़ा सा विधि पूर्वक बताएं। बहुत सुंदर विस्तार से बाबा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने का तरीका बता रहे हैं, अपने को कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए। तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की जीवन स्पष्ट है। ब्रह्मा बाबा के संकल्प, ब्रह्मा बाबा के बोल, ब्रह्मा बाबा का व्यवहार कैसा था, उसको सामने रखें। जैसे कोई कसौटी पर कोई चीज़ रखी जाए और उससे भेंट की जाए, क्या इनके जैसा मेरी है? तो हम साधारण रीति से चल रहे हैं, बोल चाल में आते हैं, हमारे चेहरे पर वही साधारणता है या अलौकिकता दिखाई देती है? ब्रह्मा बाबा के सब लक्षण अगर हमारे जीवन में दिखाई देते हैं तो ये चेक करना चाहिए, तो हम अपने आप से संतुष्ट हैं या हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम भी बाबा के जैसे समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं जी। और दूसरा परमात्मा कह रहे हैं चेक करो, केवल सेवा के लिए नहीं समर्पित हुए हो। कई लोग सेवा के लिए ही समर्पित हैं, चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन सेवा करते हुए चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान हो, पढ़ाई पर भी इतना ध्यान हो। कई लोग मुरली नहीं सुनते हैं, क्लास नहीं करते हैं, अपना अच्छा चिंतन नहीं करते, केवल सेवा करते हैं। तो जब सेवा करते हैं तो सेवा करते करते उस सेवा के प्रभाव में भी आ जाते हैं, थक जाते हैं या सेवा करते चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट, पढ़ाई पर भी इतना ध्यान, ज्ञान का मनन, चिंतन, सुमिरन, और विशेष करके जो हमारी मेन सब्जेक्ट योग की है, अगर ज्ञान और योग पर ध्यान दे करके हम अपनी धारणाओं को अच्छे से अच्छा बनाते हैं तो सेवाएं तो अपने आप होती हैं, सेवाओं के पीछे हमें जाना नहीं पड़ता। लेकिन जो सेवाएं मिली हुई हैं उन सेवाओं को करते हुए, चाहे कर्मणा सेवाएं हम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार की वाचा सेवा कर रहे हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको हम किसी न किसी प्रकार से मदद दे रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कोई भी सेवा करो। स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जो आपकी जीवन से ही चारों सब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई दे। जो हमारे पास गाड़ी चलाते हैं, जो बीके समर्पित हैं, कई बार जो इसमें नए स्टूडेंट्स आकर के बैठते हैं उनको भी वो बाबा का परिचय देते हैं, उनको भी ज्ञान सुनाते हैं, उनको वहाँ यहाँ के स्थान का महत्व बताते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जब इनके गाड़ी चलाने वाले, इनके ड्राइवर इतने समझदार हैं तो दूसरे लोग कैसे होंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारे की सेवा कर रहे हो, चाहे आप या कोई स्थूल झाड़ू लगा रहे हो, आप भंडारे की सफाई कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य करते हुए अगर स्थिति आपकी श्रेष्ठ है और आपके जीवन से चारों सब्जेक्ट दिखाई दे रही है कि कितना योग युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, कितना समझदार ज्ञानी आत्मा बन करके बात कर रहे हैं, तो बोलने से, योग की स्थिति से, सेवाओं से, धारणाओं से पता चलता है कि ये आत्मा समर्पित है। बिल्कुल, यदि हम अपनी खुद ही सूक्ष्म चेकिंग कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि बाकी 3 सर्टिफिकेट लेना हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाता है। पहले हम अपने को सर्टिफिकेट अगर दे देते, हमारी अच्छी स्थिति है, तो दूसरों पर उसका प्रभाव नेचुरल पड़ेगा जी। किसी से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहेंगे तो बिल्कुल समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो बहुत योगी आत्माएं हैं, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, ये व्यवहार कुशल व्यक्ति है, तो अपने आप सर्टिफिकेट परिवार का और दादियों का तो मिल ही जाएगा, और बाबा तो ऊपर से देख ही रहा है। बिल्कुल, परमात्मा की कहते हैं कि अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ ये कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्म अभिमानी की रहती है, इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है, संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं व नहीं,
यह अपने को महसूस हो, यह नहीं है, यह ठीक है, यह नहीं ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन करने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा जब कहते हैं रियलाइज करो, महसूस करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, या अंदर कहीं अलग युद्ध चलती है, संस्कार अंदर अंदर परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से हम कहते हैं हम तो बड़े योगी हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं। तो परमात्मा कहता है तुमने रियल को रियलाइज कहाँ किया? रियल को रियलाइज करो, जो हूँ जैसा हूँ उसको रियलाइज करो। और अगर कोई ऐसे संस्कार हैं, स्वभाव हैं, तो कहाँ तक मुझे इन्हें परिवर्तन करना और कितना मैंने परिवर्तन किया है। जो देहाभिमान वाले संस्कार थे, क्या ज्ञान और योग की शक्ति से रियलाइज करके, महसूस करके इनमें परिवर्तन आया है, या अभी तक भी वो संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं जो देहाभिमान वाले हैं? तो ये जब रियलाइज होता है, महसूस अंदर से आत्मा करती है, तो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही वास्तव में रियलाइजेशन है। जिसने सच्चे अपने आप को रियलाइज किया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक हीरो श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ, जब ये रियलाइज हो जाएगा तो जो और दूसरे संस्कार देहमान वाले हैं वो रियलाइज होंगे कि ये देहमान वाले संस्कार मुझे खत्म करने हैं। जब तक हमने रियल को रियलाइज नहीं किया, स्वयं को नहीं पहचाना, तब तक जो दूसरे संस्कार मिक्स हुए हैं उनको हम निकाल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले रियलाइज करो अपने आत्मिक स्वरूप को, और फिर अपने जो संस्कार बार बार प्रकट होते हैं बोल में, कर्म में, चलने फिरने में, उन संस्कारों पर ध्यान दो और उनको समाप्त करो। बिल्कुल, अपने सत्य स्वरूप को यदि हम समझ जाएं तो असत्यता का बोध स्वतः हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है, तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा, परमात्मा, योग, ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करना अभी रियलाइजेशन का समय है। यही वास्तव में सच्चा कोर्स है। हम अपने आप को रियलाइज करें। कोई दूसरा अगर कहेगा ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, तो हमें अभिमान आएगा, थोड़ा सा ये लगेगा, मेरी खुशी गायब होगी कि ये क्यों मुझे करेक्शन कर रहा है। तो परमात्मा कहता है दूसरा कितना भी आपको रियलाइज कराने की, महसूस कराने की कोशिश करेगा, वो आप उसके और कमियां देखना शुरू कर दोगे। इसलिए खुद को खुद रियलाइज करो। जैसे आज कोर्स कराने के समय उसको आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों का, चक्र का ज्ञान देते हैं, ऐसे ही हर ज्ञान की सब्जेक्ट को अपने आप से चेक करें, क्या सचमुच मैंने उसको अपने जीवन में उतारा है। उस रियल को रियलाइज करें। अगर वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ गया तो अपने आप महसूस होगा कि जो अज्ञानता है, जो हमारे पुराने विकारी पति संस्कार हैं, उन्हें मुझे खत्म करना है। इसलिए परमात्मा कहता है इसको रियलाइज करो और उस स्वरूप को अपने अंदर धारण करो, महसूस करके। तो जब सत्य स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे तो असत्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, ज्ञान अब तक हमने थ्योरी के रूप में तो जाना है, परंतु इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने की जरूरत है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जो बाप चाहता है वह कर रहा हूँ। संबंध संपर्क में भी रियलाइज करो। शुभ भावना, शुभकामना है, ठीक है। रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो, यह दूसरा नहीं कर सकता। सब कोर्स किया, अभी लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। अपने को चलाना नहीं, चलता है ही। समय धोखा नहीं दे देवे ना। मधुबन निवासी हो तो साथ चलने वाले होना, बीच में अटकने वाले तो नहीं होना। स्वयं की चेकिंग की इस सूक्ष्म विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छी बात चेकिंग की बता रहे हैं। क्या जो बाबा चाहता है, जो बाबा हमसे कराना चाहता है, या जिस स्वरूप में मुझे देखना चाहता है, मैं वैसा ही बना हूँ। अगर नहीं बना हूँ, माना मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी है। तो बाबा की जो चाहनाएं हैं, जैसे बाबा की शिक्षाएं हमें मिलती रही हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो, बेफिक्र बादशाह बन करके रहो, हर आत्मा को सम्मान देने वाले सम्मान दाता बन करके रहो। जो बाबा ने हम बच्चों के प्रति अपनी इच्छाएं, चाहनाएं व्यक्त की हैं, क्या मैं आत्मा उसी प्रमाण कर्म कर रही हूँ? ये है बहुत गहरी रियलाइजेशन।
और अगर नहीं कर रही हूँ तो मुझे खुद को खुद परिवर्तन करना, दूसरा मुझे कोई बदल नहीं सकता। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब तुम मधुबन में समर्पित हो गए हो, समर्पित जीवन है, तो समर्पित जीवन में बाबा के समान बन करके दिखाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर आज्ञा को पालन करके अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाया जी। ऐसे आप बच्चे भी केवल सेवा नहीं, लेकिन अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाओ जो बाबा चाहता है ऐसा करके उनके समान बन जाओ। परमात्मा के कहते हैं कि दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में परमात्मा को सदा रखना है। ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समाना, ऐसी दृष्टि लेना। दृष्टि लेने की इस विधि और महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि बच्चों की दिल होती है कि बाबा के सामने हम जाएं और बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे। तो बाबा दृष्टि तो देगा। बाबा के सामने जो बच्चे जाते हैं बाबा बहुत प्यार से दृष्टि देते हैं, लेकिन क्या उस दृष्टि से सदा काल के लिए हमने बाबा की याद को अपने अंदर समा लिया? तो बाबा कह रहे हैं दृष्टि भले लो, आओ सभी लाइन में दृष्टि लो, बाबा दृष्टि देंगे, लेकिन दृष्टि लेना माना बाबा को अपने अंदर समा लेना, सदा के लिए उनकी स्मृति में स्थित हो जाना, बार बार बाबा भूले नहीं। इसलिए दृष्टि का बाबा महत्व बताते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समर्पणता की गूढ़ परिभाषा को बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समर्पित का अर्थ है मेरेपन का अंश भी नहीं, तन मन धन वस्तु व साधनों सहित सब कुछ अर्पण। परमात्मा ने कहा कि समर्पित अर्थात साकार रूप में कर्म में ब्रह्मा बाबा के समान और निराकार योग की स्थिति में निराकार शिव बाबा के समान। परमात्मा ने कहा कि अभी सेल्फ रियलाइजेशन के कोर्स का समय है, अतः हमें स्वयं को, अपने संस्कारों को व संबंध संपर्क को गहराई से रियलाइज करके उन्हें चेंज करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। समर्पित अर्थात जो भी है वो बाप को अर्पण हो गया। तन मन वस्तु चाहे किसी भी रूप में है, साधन के रूप में है या धन के रूप में है, कर्म में ब्रह्मा बाप समान, निराकारी श्रेष्ठ योगी की स्थिति में शिव बाप के समान, ना हद का मैंपन ना मेरापन। 3 सर्टिफिकेट लो। स्वयं को साक्षी होकर सर्टिफिकेट दो। जिन साथियों के साथ कार्य करते हो उनका सर्टिफिकेट, और दादियों का और बाप का। रियलाइजेशन कोर्स करो। जो बाप चाहता है वो कर रही हूँ। संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभकामना है। संस्कार परिवर्तन हुए हैं या नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।